मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज़। एक बार फिर से स्वागत है हमारे स्पेशल प्रोग्राम आमने सामने में, जिसमें हम बात करेंगे कांग्रेस पार्टी के बारे में। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी में इस वक्त जबरदस्त भिड़ंत देखने को मिल रही है। जैसा कि आप जानते ही हैं कि जहां एक तरफ आगामी 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी ने अपनी कमर कस ली है, वहीं दूसरी ही तरफ लोकसभा चुनाव को लेकर इस वक्त तमाम रणनीतियां तैयार की जा रही हैं। लेकिन इसी बीच कांग्रेस पार्टी में कांग्रेस अध्यक्ष पद को लेकर काफी ज्यादा गहमा गहमी मची हुई है। आज हम बात करेंगे एक बार फिर से अध्यक्ष पद को लेकर कि आखिरकार कांग्रेस पार्टी क्या कुछ अहम फैसले ले रही है। जहां एक तरफ ये दावा किया जा रहा है कि कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे चुकी हैं सोनिया गांधी, और अब दावा किया जा रहा है कि उनके अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने के बाद उनके बेटे राहुल गांधी इस पद पर आ सकते हैं, या फिर यहां पर अब राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को ये जिम्मेदारी दी जा सकती है। इन्हीं तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे आज हमारे सहयोगी आसिफ के साथ। आसिफ जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप भी जानते हैं कि इस वक्त कांग्रेस में क्या कुछ अहम फैसले लिए जा रहे हैं। एक तरफ तो सोनिया गांधी ने मुलाकात की अशोक गहलोत से, उनसे आग्रह किया कि अब उनके बेटे तो इस पद को नहीं संभाल रहे हैं और उनकी तबीयत ज़्यादा खराब रहती है, तो वह चाहती हैं कि अशोक गहलोत इन जिम्मेदारियों को संभालें। लेकिन दूसरी ही तरफ मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान भी सामने आ चुका है और वह पूरी तरीके से दबाव बना रहे हैं अब राहुल गांधी पर। तो आपके मुताबिक यहाँ पर अशोक गहलोत और मल्लिकार्जुन खड़गे के जो बयान सामने आए हैं वो कितने सही हैं? आपको क्या लगता है कि क्या वाकई में अब राहुल गांधी इस पद के लिए बिल्कुल बेहतर हैं? देखिए, शुक्रिया। सबसे पहले जहाँ तक प्रेसिडेंट का जिक्र है, उसके इलेक्शन की बात है, तो देखिए कांग्रेस में 2014 के बाद से ही जो है उनकी बर्बादी जो है शुरू हो गई थी, जब से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने। लेकिन जहाँ तक अब सवाल है कि जो है राहुल गांधी के अध्यक्ष पद को लेकर बात हो रही है। देखिए 2014 के बाद से वही रहे हैं, लेकिन जब 2019 का उन्होंने लोकसभा चुनाव हार गए तो उसके बाद उन्होंने उससे इस्तीफा दे दिया। देखिए उसी दिन पता चल गया कि राहुल गांधी अब एक तो पहले बात उस लायक नहीं है, दूसरा ये भी पता चल गया कि वो जिम्मेदारियों से भाग रहे हैं। तीसरा ये भी पता चला कि देखिए घर का जो जिम्मेदार आदमी होता है, जो पार्टी का जिम्मेदार नागरिक होता है, वो हार से डरता नहीं है। वो हार से को जो है मजबूती के साथ खुद पे लेता है कि नहीं भाई, ये मेरी जिम्मेदारी है। अभी आप अगर देखिए कांग्रेस में उठा के नज़र, तो आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही चेहरा दिखेगा, वो है राहुल गांधी। लेकिन आज क्या हो गया, राहुल गांधी को सब इतना तेल लगा रहे हैं, चाहे वो सचिन पायलट हों, कांग्रेस यूथ के तमाम नेता हों, उनके अध्यक्ष बीबी श्रीनिवास जी हों, तमाम लोगों के समर्थन देने के बावजूद आप नखरे दिखा रहे हैं। भाई क्यों नखरे दिखा रहे हैं भाई? कांग्रेस का अध्यक्ष अगर आप दूसरे पार्टी को नहीं लेना चाहते हैं, सचिन पायलट को नहीं लेना चाहते हैं, अशोक गहलोत को नहीं लेना चाहते हैं, कन्हैया कुमार को नहीं लेना चाहते हैं, अदर बाहरी गैर कांग्रेसी नहीं लेना चाहते हैं, गैर गांधी परिवार नहीं लेना चाहते हैं, फिर आप करना क्या चाहते हैं खुल के बता दीजिए। और आप फाइनली मूड पे आके आप कहते हैं भाई हम नहीं बनेंगे। तो इसे साफ पता चल गया कि राहुल गांधी एक बचकना जो है अपनी बयान दे रहे हैं। इससे साफ जाहिर है कि आप नहीं लेंगे तो कम से कम किसी को बनाइए ना, ये क्या तू मैं घीसती रहे। तो बिल्कुल आप सही कह रही हैं। अब जहाँ तक मल्लिकार्जुन का सवाल है, मैं उस पर अगर आना चाहता हूँ, तो मुझे लगता है कि देखिए वो इसके लिए दावेदार नहीं है। देखिए लोगों तक जानते नहीं हैं। मुझे लगता है कि देखिए ऐसे लोगों को बनाइए अध्यक्ष जिनका ज़मीन तक पकड़ हो, जिनका राजस्थान में पकड़ हो, छत्तीसगढ़ में पकड़ हो, बिहार में पकड़ हो, ताकि उनके बातों का वैल्यू हो, वजन हो। लेकिन अगर वो नहीं, मल्लिकार्जुन को मुझे नहीं लगता लोग जानते हैं। हाँ, अशोक गहलोत एक नाम है, तो देखिए लोग जानते हैं कि कम से कम कांग्रेस की चापलूसी तो करते हैं खुलकर। तो ये एक बेहतर ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि उसके अलावा ऑप्शन भी नहीं है। जिससे ऑप्शन है, जिससे उम्मीदें हैं, उधर आप जा नहीं रहे हैं। यानी कि सचिन पायलट, कन्हैया कुमार और भी बहुत सारे नेता हैं, उधर आप जा नहीं रहे हैं। तो देखें ना, अगर मल्लिकार्जुन मुझे लगता है कि देखिए अब जब से गुलाम नबी आज़ाद ने इस्तीफा दिया है, तब से फिर सब लोगों की होड़ मच गई है। सब अपनी अपनी रोटियां सेकना चाहते हैं। देखना होगा कि सोनिया गांधी क्या फैसला लेती हैं, ये बड़ी बात होगी। लेकिन मेरे माने तो, आप जहाँ तक मेरे से सवाल करें, तो मुझे नहीं लगता कि मल्लिकार्जुन कांग्रेस प्रेसिडेंट के लिए परफेक्ट है। देखिए, जैसा कि आपने कहा कि राहुल गांधी अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहे हैं, लेकिन अगर गौर किया जाए चिंतन शिविर की तरफ, जब राजस्थान में किया गया था, जब मांग उठी थी, तब राहुल गांधी ने कहा था कि मैं वादा करता हूं कि आने वाले समय में अगर मुझे अध्यक्ष बनाया जा सकता है तो मैं उन सभी मांगों को पूरा करूंगा। लेकिन आज वह जिम्मेदारियों से भाग रहे हैं, तो आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? कहते हैं राजनीति में तो ख़ास करके कहते हैं कि दुनिया पे जो है ना हर चीज़ों पे, हर लोगों पे भरोसा कर ली जाए, लेकिन राजनीति में अपने बाप पे भी नहीं करना चाहिए भरोसा। तो ये चिंतन शिविर हो, CWC का मीटिंग हो, उनकी सच्चाई, उनकी हकीकत अब धीरे धीरे निकलता नज़र आ रहा है। आप देखिए, आपने खुद ही देखा होगा, कुछ दिन पहले कपिल सिब्बल उनके यहाँ से चले गए। आपने देखा होगा जितिन प्रसाद चले गए और गुलाम नबी आज़ाद कल ही चले गए। 5 चिट्ठी के माध्यम से ख़त उन्होंने लिखा। तो देखिए राहुल गांधी को मैं मानता ही नहीं। मैं इसलिए
इसलिए नहीं मानता ना कि देखिए, आप अगर वाकई में कांग्रेस के फिक्रमंद है, अगर लोकतंत्र में सरकार से मजबूत होना चाहिए विपक्ष है, और अगर विपक्ष उनको चिंता होती, अगर देश के लोगों की चिंता होती, तो वो दिन रात सड़कों पर रहते, दिन रात मेहनत करते, बस एक दिन प्रोटेस्ट करते हैं, बाकी दिन जाके इसी में सोते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि वो फिक्रमंद है। जहाँ तक विश्वास की बात है, देखिए मुझे सबसे बड़ी बात है कि विश्वास जीतना सबसे बड़ी बात है। राहुल गांधी देश की जनता के विश्वास को जीतने में नाकाम साबित हुए हैं, ये बात तो उनको मानना पड़ेगा। अगर ऐसा नहीं है, फिर यूपी की जनता ने कैसे उन्हें इनकार कर दिया, कैसे वो अपनी ही सीट हार गए। जब किसी पर पार्टी का अध्यक्ष ही हार जाए, फिर आप समझ सकते हो कि उनकी क्या उम्मीद होगी। फिर वायनाड चले गए, वहाँ से वो जीत गए। तो देखिए, राहुल गांधी का जहाँ तक सवाल है, कहीं से नहीं लगता है कि वो जो है अपने नेताओं का भी दिल जीत पा रहे हैं, उनके भरोसे पर खड़े हो पा रहे हैं। क्योंकि आप देखिए, यूपी के भी अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने भी इस्तीफा दिया, और उनकी मौजूदगी में, उनके प्रभारी होने की मौजूदगी में हार रही है पार्टियाँ। तो ये सवाल खड़ा कर रहा है। मुझे लगता है कि राहुल गांधी को इस पर सोचने की ज़रूरत है, सोनिया गांधी को खुद ही सोचने की ज़रूरत है। क्योंकि ये गांधी, देखिए मेन मसला क्या है, ये समझिए प्रांशु जी, ये गांधी परिवार जो है ना, दरअसल निकलना ही नहीं चाह रहा। वो चाह रहा है कि अगर किसी बाहरी को मौका देंगे, तो फिर ये जो मलाई खा रहे हैं, ये इनको लगता है कुछ ताकत इनके हाथ में है ना, वो ख़त्म हो जाएगी। हालांकि इनको इस सोच से ऊपर आना चाहिए, मौका देना चाहिए, और बीजेपी से जो है जमकर मुकाबला करना चाहिए, लेकिन करना ही नहीं चाहते। लेकिन यहाँ पर आसिफ जी, अगर बात करें, राहुल गांधी जिस तरीके से साफ तौर पर इनकार करते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पर रैली निकाली जा रही है। 4 सितंबर के दिन रैली निकाली जाएगी बीजेपी के खिलाफ, और 7 सितंबर से भारत जोड़ो यात्रा शुरू होने वाली है। गुलाम नबी आज़ाद ने कहा था कि कांग्रेस जोड़ो यात्रा इनको निकालनी चाहिए, ना कि भारत जोड़ो यात्रा। तो ऐसे में राहुल गांधी अब प्रूफ क्या करना चाहते हैं? पार्टी के लिए काफ़ी कुछ करना भी चाहते हैं, लेकिन कांग्रेस अध्यक्ष पद से वह इनकार कर चुके हैं। तो आपके मुताबिक यहाँ पर राहुल गांधी का जो कदम है, जिस तरीके से वह बाकी जिम्मेदारियों को निभा रहे हैं, तो क्या उन्हें यहाँ पर इस जिम्मेदारी को नहीं निभाना चाहिए कि आज उनकी मां इस पद से हटना चाहती हैं, इस्तीफा वह दे चुकी है, ऐसे दावे किए जा रहे हैं, और वहीं दूसरी ही तरफ वह बीमार भी रहती है, उम्र के बढ़ते हुए पड़ाव पर है। तो ऐसे में यहाँ पर प्रियंका गांधी वाड्रा और राहुल गांधी की यहाँ पर कई जिम्मेदारियां बनती हैं। तो ऐसे में आपको क्या लगता है? देखिए, आपने अक्सर देखा होगा, आप जब गांव जाती होंगी, शहर में तो खैर कम देखने को मिलता है, क्योंकि हम लोग रिपोर्टिंग करते रहते हैं, ख़बरें चला करते रहते हैं, इन्वेस्टिगेशन करते रहते हैं। तो अक्सर देखिएगा कि जब चुनाव का वक्त होता है, तो ये जो नेताओं का अकड़ देख रही हैं, गुरूर देख रही हैं, मंत्री बनने के बाद ये जो एसी का हवा खा रहे हैं, जनता को भूल जाते हैं, युवाओं को रोज़गार देना ये भूल जाते हैं, महंगाई पर जवाब देना ये भूल जाते हैं, यही नेता आएंगे और हाथ जोड़ के बैठेंगे, पैर छुएंगे, बस एक वोट दे दीजिए। तो ये झुकना हम सबको दिखता है, और यही चीज़ जो है इस वक्त जो है राहुल गांधी का, जैसा कि आप बता भी रही थी, भाई हम तो बहुत फिक्रमंद हैं लोगों के, हम तो कांग्रेस पार्टी के बड़ी फिक्रमंद हैं, मोदी जी देश को बर्बाद कर दिए हैं आज, वगैरह वगैरह। अरे भाई, ऐसा है तो आप ग्राउंड पे आइए ना। स्मृति ईरानी को आप गाली दे रहे हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, क्या आप कह रहे हैं कि भाई महंगाई के टाइम सड़कों पर थे, आज नहीं थे? भाई उस सरकार में क्यों जवाब देंगे? आप पहले उनसे पूछिए। तो जैसे वो सरकार में नहीं थी, आप जब सरकार में थे तो सड़कों पे थी ना, कम से कम वो सिलेंडर लेके बैठी थी ना, धूप में चिलचिलाते धूप में। आप बैठिए ना, आप क्यों नहीं बैठ रहे हैं? जब आप बैठेंगे तभी तो सरकार आपका जवाब देगी, तभी तो सरकार आप सुनेगी। लेकिन आप एक दिन आएंगे, काले के लिबास में पहनेंगे, फोटो खिंचा लेंगे, आप चले जाएंगे, इससे सरकार पर फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये लॉलीपॉप देना बंद कीजिए, लोगों को गुमराह करना बंद कीजिए, नहीं तो मुझे नहीं लगता इसे। तो दरअसल यही कर रहे हैं कि हम फिक्रमंद हैं, नहीं है, तो सिर्फ और सिर्फ ये दिखावे के, ये जो बोलते हैं ना चापलूसी वाली राजनीति, ये आज लोग समझ चुके हैं, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमारा से अंतिम सवाल यही रहेगा कि आखिरकार अब कांग्रेस के लिए जो नए अध्यक्ष पद को लेकर जो अनाउंसमेंट हो रही है, आपके मुताबिक कौन यहां पर बेहतर साबित हो सकता है? गैर गांधी या फिर गांधी परिवार से ही राहुल गांधी, सचिन पायलट, अशोक गहलोत, मल्लिकार्जुन खड़गे और मुकुल वासनिक का नाम भी सामने आया था, या फिर सिर्फ और सिर्फ सोनिया गांधी ही? देखिए, नहीं, सोनिया गांधी तो कहीं से भी इस सूरत में परफेक्ट, लेकिन कार्यकर्ताओं का कहना ये रहा है कि अब उनको लोकसभा चुनाव तक उनको रहना चाहिए। नहीं, आप सही कह रही हैं, लेकिन अब जहां तक हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता सोनिया गांधी इसके लिए परफेक्ट है। लेकिन मुझे लगता है कि मैं तो अपना सजेशन से मैं तो जाऊंगा कि सचिन पायलट इज़ द बेस्ट, अभी जिस तरह का उनका परफॉर्मेंस है। लेकिन देखिए, गांधी परिवार पहले निकल तो जाए इन परेशानियों से, मुझे ये लगता है, लेकिन सचिन पायलट ही ठीक रहेंगे, बेहतर वो रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आसिफ जी। आसिफ जी ने यहाँ पर तमाम सवालों का जवाब दिया, और उनके मुताबिक पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट इस पद के लिए बेहतर साबित होते हैं। लेकिन फिलहाल देखा जाए तो राहुल गांधी को लेकर ये बड़ी अनाउंसमेंट हो चुकी है, क्योंकि दबाव है पार्टी का उन पर इस वक्त। देखना ये दिलचस्प होगा कि अशोक गहलोत, मल्लिकार्जुन खड़गे और पार्टी के सभी कार्यकर्ता क्या वाकई में राहुल गांधी को मना पाएंगे इस पद के लिए? क्या वाकई में बीजेपी को कड़ी टक्कर दे पाएगी अब कांग्रेस पार्टी आने वाले समय में? ये वक्त के साथ ही पता चलेगा। लेकिन आपकी क्या राय है, ये आप बता सकते हैं कॉमेंट सेक्शन में। तब तक के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।